हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। मराठी और हिंदी बच्चों के लिए भी लिखा है मैंने अर्थ नियोजन। तभी इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, मतलब मैं आपको बहुत जल्दी इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात तो बच्चों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए कि ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है। बिलीव मी, एट राज इजी लर्निंग हम लोग मैथ्स के हर कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर करने की, बहुत इजी करने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो ये चैप्टर भी आपको इजी लगेगा। तो हमारे देश में बच्चों जीएसटी कब लागू हुआ, कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई 2017। ये फिल इन द बैलेंस के लिए आ सकता है, सो बी केयरफुल। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी हैज़ टू कंपोनेंट्स, दोन भाग, सीजीएसटी, एसजीएसटी। CGST means Central Goods and Service Tax and SGST is State Goods and Service Tax. मराठीमध्ये केंद्र राज्य, हिंदी में ऑल्सो। रेट ऑफ GST 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। सपोज बच्चों GST 18% दिया है तो वो हम लोगों को CGST निकालने के लिए बोल सकते हैं, जो इसका हाफ होता है 9%, तो SGST भी हाफ होता है। तो अगर 18% दिया है तो ये दोनों भी उसके हाफ होंगे, अगर 12% दिया है तो दोनों भी 6% होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 4.1 एक्सरसाइज का, याद रखिए। और बच्चों अगर CGST और SGST दोनों भी 6% दिया है तो GST कितना होगा, इनका ऐड करेंगे सम, या जो भी CGST है या SGST उसको डबल करना है तो 12% GST होगा। और बच्चों अगर उन्होंने दिया है GST किसी चीज़ का 1000 रुपया है तो CGST और SGST दोनों भी 1000 के हाफ, उसको 2 से डिवाइड करना है, दोनों होंगे 500 रुपया। तो बच्चों वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 4.1। एज यू कैन सी द फर्स्ट प्रॉब्लम, पावन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स। ऑन सम मेडिसिन्स द रेट ऑफ GST इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST? मैं प्रॉब्लम इंग्लिश में ही लिखूँगा और वो उसे हिंदी मराठी में बताऊँगा। तो पावन मेडिकल्स मेडिसिन सप्लाई करते हैं और उनके कुछ मेडिसिन का रेट 12% है, तो वी हैव टू फाइंड आउट CGST एंड SGST। मुझे लगता है बच्चों ये प्रॉब्लम तो आप लोगों को आया भी होगा कि हम लोगों ने अभी भी जैसे समझ लिया कि GST जितना होता है उसका हाफ CGST और SGST होता है। तो ये 12% GST है तो ये 6% ईच होंगे, तो अभी हमें इसे लिखना है। तो रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 12%, therefore rate of CGST is equal to 12/2 is equal to 6% and rate of SGST will be similarly 12/2 is equal to 6%। तो मराठी और हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, GST का दर, ओके, GST का दर, और उस हिसाब से आंसर निकालेंगे। चलिए बच्चों हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। ऑन सर्टन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST, व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST? दो क्वेश्चंस है यहाँ पे, मतलब आप लोगों को किसी चीज़ पर CGST दिया है 9% और SGST निकालना है एंड ऑल्सो GST। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जितना CGST होता है उतना ही SGST भी होता है और उसका डबल GST होता है। ये देखिए बच्चों मैंने आंसर लिखा है, रेट ऑफ CGST इज़ 9%, देयरफॉर रेट ऑफ SGST इज़ ऑल्सो इक्वल टू 9% सिंस CGST is equal to SGST and rate of GST will be 9 plus 9, that is 18%। अभी बच्चों अगला प्रॉब्लम जो आ रहा है उसमें हम लोगों को क्या समझना है कि अगर आपको CP ऑफ वन आर्टिकल, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसका कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है, तो दो आर्टिकल्स का कैसे निकालते हैं, 1000 into 2 दैट इज़ 2000। अगर 10 आर्टिकल्स आप लोगों ने खरीदे हैं तो 1000 into 10 करेंगे, मतलब जितने आर्टिकल उसको उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अगर उन्होंने हम लोगों को दिया है GST 18% है तो CGST कितना होगा, याद है, उसका हाफ 9%, SGST भी उतना ही होगा 9%। तो अभी हम लोगों को अमाउंट निकालना है, CGST का अमाउंट कितना होगा, तो 9% ऑफ 2000। तो अभी 9% कैसे निकालते हैं, 9/100 इंटू 2000, और उसको कैंसिल करके हम लोग आंसर निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल हो गए, 20 into 9 180 रुपीज़ है, तो 180 रुपीज़ अभी हम लोगों का
CGST है तो SGST भी उतना ही होगा 180 रुपीज़। इस आधार पर है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप लोग ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए थर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम। मेसर्स रियल पेंट sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. देखिए अभी इस प्रॉब्लम में हम लोगों को उन लोगों ने find the amount, they have asked us to find the amount. So जस्ट मैंने अभी जैसे बताया था वैसे ही ये प्रॉब्लम करना है कि आप लोग वीडियो पॉज करके ये प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। रेट ऑफ लस्टर पेंट इज़ ₹2800, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2 टिन्स, इसे हम लोग टैक्सेबल अमाउंट बोलते हैं। जो GST जिसके ऊपर भरना है तो यहाँ टैक्सेबल अमाउंट आएगा। तो 2800 इंटू 2 इज़ 5600। रेट दिया है 28%, तो अभी CGST का रेट कितना होगा? जितना SGST का ही, और वो दोनों भी हाफ होंगे 28 के, दैट इज़ 14%। तो अभी हम लोग सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं CGST का, वो होगा 14% ऑफ 5600, 14/100 इंटू 5600, दैट इज़ 784। और अगर CGST का अमाउंट 784 है तो आप लोग जानते ही हैं कि SGST का भी अमाउंट 784 ही होगा। फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट is rupees 586. The rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? Suppose ये wrist watch belt आप लोग खरीदने जा रहे हैं जिसकी टैक्सेबल वैल्यू ये है 586 रुपीज़ और उसके ऊपर है GST 18%। तो एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोगों को 586 के ऊपर वी हैव टू फाइंड द 18%, और वो जो अमाउंट आएगी GST की वो इसमें ऐड करनी है। देन दैट विल बी एक्चुअल प्राइस फॉर अस। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट। रेट ऑफ GST 18% है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज़ 586 रुपीज़। तो अभी हम लोग GST अमाउंट पहले निकालते हैं जो अभी हम लोग सीख चुके हैं। 18/100 इंटू 586, दैट इज़ 105.48। अभी द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST अमाउंट। अभी मैंने क्या किया देख लीजिए बच्चों, 586 मैंने लिखा है जो टैक्सेबल अमाउंट थी, और उसके नीचे ऐड तो आप लोग ऐड ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टली ही करना चाहिए। तो ये इजी रहेगा आपके लिए। अगर आप लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो ऐसे वर्टिकली कीजिए, देखिए आप लोगों को बहुत इजी जाएगा और कोई भी इसके मार्क्स आपके नहीं कट करेगा। ठीक है, तो मैंने ये 48 पॉइंट, ऊपर तो पॉइंट है ही नहीं, तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर पॉइंट डाल के 2 0 डाल सकते हैं। तो ये 84 पॉइंट आ गया और टोटल करके 691.48 इज़ द आंसर। देखिए बच्चों, अभी हम लोग कभी शॉप में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने को, तो वहाँ किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस सपोज 500 रुपीज़ है और उसके ऊपर वो लोग हम लोग को डिस्काउंट दे रहे हैं 15%। तो हम लोगों को वो चीज़ कितने में पड़ेगी? नेचुरली 500 माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो पहले हम लोग डिस्काउंट का अमाउंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? 15/100 इंटू 500, 2 0 नीचे के ऊपर के जाएंगे। 15 5 75 विल बी द अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट। तो एक्चुअली अभी वो चीज़ हम लोगों को कितने में पड़ेगी? 500 माइनस 75, दैट इज़ 425। ओके, तो अभी हम लोग ने डायरेक्ट 7th प्रॉब्लम पहले करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसे थोड़े है। अभी ये प्रॉब्लम में आगे वो लोग बोलते हैं कि ये जो कॉस्ट प्राइस है जिसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिला है उसके ऊपर आपको GST भरना है। तो अभी GST किस अमाउंट पे निकालेंगे? 500 के ऊपर नहीं, 425 रुपीज़ पर हम लोग GST निकालेंगे। इज इट ओके? तो ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रसाद purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of 40,000 rupees. अब लोगों को समझ में आया होगा कि उस मशीन की प्राइस है 40,000 जिसके ऊपर 5% डिस्काउंट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्काउंट निकालते हैं 5%। उसके आगे द रेट ऑफ GST चार्ज वॉज 28%। अभी जो डिस्काउंट के बाद प्राइस आएगी उसके ऊपर 28% डिस्काउंट है। और फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, मतलब जो डिस्काउंटेड प्राइस आएगी उसके ऊपर 28% GST ऐड करना है। ऑल्सो फाइंड CGST एंड SGST इन द टैक्स इनवॉइस।
ओके, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू ₹40,000, देन डिस्काउंट इज़ 5%। तो पहले हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, उसका अमाउंट कितना है, देखिए 5/100 इंटू 40,000, 2 0 जाएंगे, 400 इंटू 5 2,000 रुपीज़। सो एक्चुअल प्राइस क्या होगा डिस्काउंट के बाद, 40,000 में से 2,000 माइनस करना है, 38,000 आएगा। अभी टैक्सेबल वैल्यू यही हो गया 38,000, उसके ऊपर जीएसटी निकालना है ना हम लोगों को, तो जीएसटी कितना है रेट 28%, तो अभी इस अमाउंट का हम लोग जीएसटी निकालते हैं। तो ये देखिए 10640 आता है। अभी हम लोगों को और कुछ करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकालना है, तो इस अमाउंट के हम लोग हाफ करते हैं, वो आ गया 5320, तो दोनों है 5320। अभी एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन टू प्रसाद, ये कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्काउंटेड प्राइस था ना 38,000, उसमें हम लोग ये जो जीएसटी है वो ऐड करेंगे, तो दैट वुड बी आवर परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। हाँ, तो हम लोग लास्ट में ये सब आंसर्स वापस एक बार लिखते हैं। बच्चों अभी हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 और 6, हाँ थोड़े से डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप लोग उसकी टेक्निक समझ जाओगे ना तो बिलीव मी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, टैक्सेबल अमाउंट किसी चीज़ का 1,000 रुपया है, जीएसटी 18% है, तो जीएसटी कैसे निकलते हैं ये तो आप लोगों को अभी तक पता चला होगा, 18/100 इंटू 1000, 2 0 गए, 18 इंटू 10 ₹180। तो टोटल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द आर्टिकल कैसे निकालते हैं, ये जो ओरिजिनल टैक्सेबल अमाउंट है उसमें ये ऐड करते हैं 1180। लेकिन अभी सपोज करते हैं कि हम लोगों को उन्होंने ये अमाउंट दिया है और फाइंड आउट करना है टैक्सेबल अमाउंट, तो प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों को टैक्सेबल अमाउंट x वो फाइंड आउट करना है, एक्चुअल अमाउंट उस चीज़ का है 1180, ये दिया हुआ है और हम लोगों को ये अमाउंट फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं, हम लोग को मालूम है आंसर 1000 है, लेकिन हाउ टू फाइंड इट। अभी देखिए हम लोगों ने उसको x लिया है, उसके बाद 18% जीएसटी सेम रखा है, तो हम लोग इस x का ये जो अमाउंट हम लोगों ने लिया है उसका 18% निकालते हैं। अभी यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही रखते हैं इसको 18x/100। ओके, तो उसके बाद अभी ये 18x/100 आ गया जीएसटी अमाउंट, ठीक है। तो जीएसटी अमाउंट में अगर ये जीएसटी अमाउंट था पहले वाले प्रॉब्लम में, तो इस अमाउंट में अगर हम लोग ओरिजिनल प्राइस रखते हैं तो हम लोगों को ये मिलता है। तो हम लोगों ने भी यहाँ यही किया है, ओरिजिनल प्राइस x है, उसका ये जीएसटी अमाउंट है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये होगी हमारी अमाउंट आफ्टर अप्लाइंग जीएसटी। तो अभी ये 100x हो जाएगा, क्रॉस करते हैं हम लोग यहाँ 100x प्लस 18x/100। तो उसके बाद क्या होगा देखते हैं। तो मैंने ये सॉल्व किया, अभी ये 100 यहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1180 इंटू 100 और ये हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 118x। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 1180 इंटू 100 को हम लोग 1118 से डिवाइड करेंगे, नेचुरली ये अमाउंट नीचे आएगा। अभी यहाँ कैंसिल करिए, 118 1 और ये 0 है, तो 10 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हम लोग करते हैं, ये थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 5, द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज ₹1770। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन द टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अभी देखिए बच्चों, अभी जैसे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया वैसे ही प्रॉब्लम है। हम लोगों को टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, हम लोगों को जीएसटी के बाद वाला वैल्यू टोटल वैल्यू दिया है। तो आई होप अभी तक आपको याद है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे प्रॉब्लम। तो बच्चों हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। लेट द टैक्सेबल वैल्यू जो हमें निकालना है BX, जीएसटी 18%, तो इसके ऊपर 18% निकालते हैं, 18/100 इंटू x, ऐसे ही रखते हैं 18x/100। उसके बाद टोटल वैल्यू कैसे निकलते हैं, याद होगा आपको कि टैक्सेबल वैल्यू में हम लोग ये जो जीएसटी अमाउंट है वो ऐड करते हैं, तो x प्लस 18x/100, तो 100x प्लस 18x इज इक्वल टू 118x/100। उसके बाद द टोटल वैल्यू ऑफ द कार हम लोगों को कितना दिया है वो याद रखिए, वो है 1770। तो अभी हमें यहाँ क्या मिला है देखिए, अभी ये जो टोटल वैल्यू 118x/100 है इज इक्वल टू 1770 लिख रहे हैं हम लोग। भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 100 यहाँ पे आएगा
और ये देखिए क्या होता है, इज इक्वल टू 118x। उसके बाद x इज इक्वल टू दिस विल कम इन द न्यूमरेटर एंड 118 इन द डिनोमिनेटर। और उसके बाद हम लोग कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए 250 ज़ा 259 यहाँ पे आएगा आपको, और 59 इंटू 3 इज़ 177, तो वो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 50, तो 1500 आंसर आएगा। सो टैक्सेबल वैल्यू इज़ ₹1500। तो भी इस अमाउंट पे हम लोगों को 18% निकालना भी बाकी है जीएसटी, तो वो होगा 270 रुपीज़। और फिर लास्ट में CGST और SGST दोनों इक्वल है, हम लोग जानते हैं, और दोनों भी इसके GST के हाफ होंगे, दैट इज़ 135 ईच। और एंड में हम लोग प्रॉब्लम का पूरा जो क्वेश्चन था वो लिखते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार इज़ 1500, CGST 135 एंड SGST ऑल्सो 135। अभी बच्चों 6 प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि आपको होमवर्क है,